हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको खबर तो मिल ही गई होगी, जिस चीज़ का इतने दिनों से संशय बना हुआ था कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं है, कहीं ये सिर्फ गोली तो नहीं दी जा रही है, सच में एग्ज़ाम होगा फरवरी के अंदर। तो अब कंफर्मेशन मिल चुका है इस चीज़ का। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है 1 दिसंबर 2024 से हमारे जो रीट के फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाओ अब, और फरवरी 2025 में एग्ज़ाम होना पूरा कन्फर्म है। और आपको पता ही होगा कि ये जो रीट का एग्ज़ाम होता है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा करवाया जाता है, वो आयोजित करती है इसको। और इसके अंदर फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और क्या क्या फिलअप किस तरीके से होगा, इस सब के बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो 25 नवंबर को अपलोड, तो 25 नवंबर को इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो अब अगर अभी भी नहीं सचेत हुए हैं, कुछ लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप लोग तैयारी कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि अध्ययनरत कर सकती हैं, यानी जो फर्स्ट ईयर में वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और सेकेंड ईयर में वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं रीट का। तो आप इसकी तैयारी में अब लग जाइए। अपने जो टीचिंग मटेरियल है उसको अब सर्च करके अपने पास रख के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो सीरियस हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि देखो, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनकी विज्ञप्ति शांति से निकल आती है। ये रीट है, शांति से कुछ नहीं होगा, इसके बारे में तो शोरगुल होगा। और आप लोग यही देख सकते हैं कि इसके बारे में सूचना दी है जो शिक्षा मंत्री उन्होंने। तो ये एक बड़ा एग्ज़ाम, इसका ना शोर शराबा होगा, तो आप उस शोर शराबे में घबराना मत, शांति से रहना और अपने दिमाग को एकदम शांत रखना, बस पढ़ते रहना और पढ़ते रहना। और अब बात करती हूँ मैं मेरे शेड्यूल की। तो मेरा दिन शुरू हो गया था 8:30 बजे रात को। मैं, आप लोगों को पता है, अच्छे से नींद नहीं आई मुझे 2-2:30 बजे तक। फिर उसके बाद में पता नहीं कैसे मुझे नींद आई थी, फिर अपने आप नींद आ गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। 2:30 बजे तक मैं जाग रही थी, मेरी आंखें खुली हुई थी, उसके बाद मुझे नींद आ चुकी थी। फिर मैं सो गई और सुबह मैं 8:30-9 बजे के आसपास उठी थी, जो बहुत लेट था। फिर उठने के बाद में मुझे पता था आज का टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला है। तो मैंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है वो मेरे जो टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हीं को रिपीट करती हूँ। मेरे 8-9 टेस्ट हो चुके हैं। फर्स्ट मैं यही करती हूँ कि जिस दिन मैंने जिस टेस्ट के बारे में लिखा है पहले दिन तो उसी को पढ़ती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती हूँ और जैसे 9, 8, 7, 6 तक के टेस्ट के क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ। फिर उसके नेक्स्ट डे क्या करती हूँ, सभी को साथ में ले लेती हूँ। जिस दिन साथ में लेती हूँ उसके अगले दिन एक नया टेस्ट नोट डाउन कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्योंकि किसी टेस्ट में 10 डाउट होते हैं, किसी में 15 भी हो जाते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन दिए होते हैं। हो सकता है किसी में 15 भी डाउट आ जाए, किसी में 5 भी आ जाए, किसी में 10 आ जाए, 7 आ जाए, कितने भी डाउट हो सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन का कोई भी वो नहीं है। उसके बाद में मैंने साइकोलॉजी पढ़ी। तो साइकोलॉजी के अंदर बाल विकास चल रहा है हमारा, और बाल विकास के अंदर मैंने ब्रॉन फेनर का जो परिस्थितिकी मॉडल है उसको पढ़ा था, जिसके अंदर उसमें 5 बता रखे थे: लघु मॉडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और वृत्त मंडल। एक और मंडल है जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से उन्होंने 5 मंडल बता रखे थे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक जो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत हमारा जो एरिक्सन ने दिया है उसको पढ़ा था। उसके अंदर उन्होंने 8 प्रकार की जो अवस्थाएं बता रखी है: शैशवा अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व स्कूल की अवस्था, स्कूल की अवस्था, और पूर्व प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। इस तरीके से उन्होंने 8 अवस्थाएं बता रखी और उनके बारे में डिटेल दी। फिर उनको पढ़ा मैंने। और एक और थे जे मेनिन या ऐसे कुछ नाम था, उनका भी सिद्धांत पढ़ा जो छोटा सा। और उसके बाद में मैंने पढ़ा था राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर अनुसंधान केंद्र पढ़े थे मैंने। और अनुसंधान केंद्र के अंदर मैंने इस बार, मेरे नोट्स पहले के बनाए हुए थे, पर मैंने इस बार बुक से मैप के अंदर इनको फिलअप किया है, ताकि एक मैप से ये जगह भी याद हो जाती है आराम से और अच्छे से क्लियर हो जाता है टॉपिक। और एक छोटा सा ही टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा एक मैप में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने मैप के अकॉर्डिंग इसको याद करने की कोशिश की है। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट पढ़ा वो शैक्षिक परिदृश्य को पढ़ा था मैंने। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी ख़त्म हो चुका है, और अभी जो
स्टार्ट किया था मैंने वो शिक्षा में बढ़ते कदम थे, जो कि देखो इसमें 3 पैटर्न बने हुए। एक तो जो कोरोना से पहले जो शैक्षिक परिदृश्य के अंदर, ठीक है, कोरोना से पहले जो जिस पहल का संचालन सरकार करती थी उसके बारे में पढ़ा, जिसमें SIQE आती है, ठीक है। और उसके बाद में जो कोरोना काल के अंदर स्माइल प्रोजेक्ट फर्स्ट, स्माइल सेकंड, स्माइल थर्ड, और ये हवा महल भी उसी वक्त आया था। उसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी भी उसी वक्त आया था। और उसके बाद में कोरोना के बाद इस तरीके से 3 फॉर्मेट में ही है। तो मैंने इसको ख़त्म किया और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट ही अब 1-2 बचे होंगे इसमें और ये ख़त्म होने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं हम, उसके बाद में मैंने हिस्ट्री में जो प्रतिहार राजवंश उनको पढ़ा और प्रतिहार भी ख़त्म हो चुका है हमारा। प्रतिहार छोटा है, भीनमाल की जो शाखा है उसको पढ़ लो, मंडोर की भी छोटी सी है, बस इतने में ही ख़त्म हो जाता है प्रतिहार। प्रतिहार में ज़्यादातर क्वेश्चन भी जो आते हैं वो मिहिर भोज के आ जाते हैं, नागभट्ट प्रथम के आ जाते हैं, जो दोनों ही नागभट्ट आप ले सकते हो, जिनको एक में मंडोर वाले में नाहड़ कहते हैं और इसके अंदर नागभट्ट कहते हैं। इसकी बहुत सारी उपाधियाँ देख रखी है। तो ये 2-3 ही जो राजा इंस्टीट्यूशन इसमें आता है। और आप PYQ करोगे तो आप सोल्व कर लोगे और नेक्स्ट डे हम इसके PYQ करेंगे। उसके बाद में मैंने जो मुग़ल साम्राज्य दे रखा है, हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है ये, जो सामाजिक विज्ञान के अंदर दे रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं खान सर की क्लास से। तो खान सर ने इसको मैं खान सर से पढ़ रही हूँ। तो बाबर ख़त्म हो चुका है, हुमायूं पढ़ा दिया गया है, अकबर पढ़ा दिया गया है और रात को ख़त्म हो चुका था हमारा जहांगीर और शाहजहाँ स्टार्ट हो चुका था। और शाहजहाँ के बाद मैंने 2-3 क्लास से कंटिन्यू ही ले ली, तो शाहजहाँ भी ख़त्म हो चुका था। फिर बात करते हैं औरंगजेब की। अब औरंगजेब बचे हैं, फिर 1-2 राजा महाराजा और बचे हैं, तो हमारा मुगल साम्राज्य वो भी ख़त्म हो जाएगा। और सामाजिक ऐसा है कि आप कंटिन्यू तो इसको मतलब एक ही साथ में आपकी चीज़ें मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। इसको आप अलग अलग टीचर से या अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे ही पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल इसका बिखरा हुआ है थोड़ा, तो क्योंकि कुछ पॉलिटिका पार्ट भी इसमें है। और ये मान देखो मुगल साम्राज्य दे दिया, राजस्थान का GK दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक में, तो थोड़ा सा ये इस तरीके से है। तो आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा। और मेरे पास जो बुक है विद्यालय विषय की वो सुभाष चारण सर की है। और मैं भी जो खान सर के नोट्स या मुगल साम्राज्य है वो पढ़ रही हूँ। वैसे मैं कंटिन्यू भारत का इतिहास पढ़ रही थी, तो अभी उसके अंदर ये आया है, तो मैंने सोचा ये चलो ये वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा हमारा एक टॉपिक, तो ये वहाँ से इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। और अब नेक्स्ट डे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, चौहान स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कछवा मैं पढ़ चुकी हूँ, मारवाड़ भी हो चुका है, मेवाड़ भी हो चुका है और अभी प्रतिहार हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ चौहान राजवंश को पढ़ेंगे। और चौहान राजवंश के बाद में जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अभी हमारा रिवीजन फॉर्मेट में हम चल रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट को लेकर ICT के अंदर रिवीजन चल रहा है हमारा, शैक्षिक परिदृश्य में रिवीजन चल रहा है, साइकोलॉजी में रिवीजन चल रहा है। तो जैसे ही ये रिवीजन हमारे एक एक करके ख़त्म होंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने अलग और सब्जेक्ट उनको लेके आएंगे, विद्यालय विषय वाले सब्जेक्ट उनको कंप्लीट करेंगे। राजस्थान का सामान्य होने के बाद में भाषा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब जैसे ही ये वैकेंसी आई है हमें भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम होने के बाद में 4 या 5 महीने के बाद में हमारा मेंस एग्ज़ाम भी होगा, कंफर्म हो चुका है अब। तो ये 2025 के अंदर मेंस भी करवा लेंगे, चाहे लास्ट तक करवाए, पर हमें जब तक हम अपने 4-5 बार रिविज़न नहीं करेंगे अपने सिलेबस का, तब तक मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन का हल करना। तो इसीलिए अब आप लोग तैयारी में लग जाओ, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो प्री की तैयारी में, मेंस की कर रहे हैं जो वो मेंस की तैयारी में, पर अब आपको कंटिन्यू पढ़ना ही होगा, रिलैक्स आप नहीं रह सकते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।